बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी अरसे से हम अपनी हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वॉलेटिलिटी है, मार्केट ऐसी ही रहेगी क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे अनसर्टेनिटी है और वो अनसर्टेनिटी ख़त्म होने के फ़िलहाल तो कोई आसार नज़र नहीं आते। तो जब जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है आप सबके सामने है पॉलिटिकली, वी डोंट नो कि किस वक्त इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें या किसी वक्त आने वाले दिनों में गवर्नमेंट पे कोई इस तरह का सिचुएशन आए कि वो असम्बलियाँ ब्रेक हो जाएं या कुछ और ऐसा इवेंट हो जाए जो कि पॉलिटिकल साइड पे काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं, एक वायलेंस या क्लैश की सिचुएशन ले आए। तो ऐसी पूरी सिचुएशन में प्लस जो फ्लड की वजह से फाइनेंशियल हिट पड़ा हमें, ये तमाम चीज़ें मिक्सअप करके कोई ऐसी न्यूज़ नहीं फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग जो कि मार्केट को सपोर्ट दे। तो इसमें अगेन जिस तरह का मैं पहले कहता था, ये भी गनीमत है कि मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे आती है। उसमें सिर्फ इस सिचुएशन का इफ़ेक्ट नहीं, कुछ रिज़ल्ट ऐसे आ जाते हैं हैवी वेट्स के जिसकी वजह से मार्केट जो है वो अपनी मूवमेंट जो सी है उसको इफ़ेक्ट करते हैं वो। तो जिस तरह के पीपीएल का रिज़ल्ट आया आज और पे आउट बहुत ही ऑर्डिनरी था, तो पीपीएल ने जो सा डिप लिया। तो अगर आप देखें आज की नेगेटिव मार्केट में तो तकरीबन 80 के करीब जो पॉइंट्स हैं, जो ये नेगेटिव थी मार्केट 300 की जो नेगेटिव क्लोजिंग दी तकरीबन उसने, तो उसमें 80 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन सिर्फ पीपीएल की थी। इस तरह टीआरजी की भी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि टीआरजी आज नेगेटिव था। तो इस पूरे सिनेरियो में मार्केट ने अभी ऐसे ही चलना है। इकोनॉमिक साइड पे अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और वो ऐसा इशू नहीं है। बट पॉलिटिकल साइड पे नो बॉडी नोज़ के आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, कितनी तेज़ी से जाती हैं, या खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राबी की तरफ जाती हैं, और कितना प्रोलॉन्ग करती है सिचुएशन। तो अल्लाह करे कि किसी भी तरफ जाकर एटलीस्ट चीज़ें अगर क्लियर हो जाएं तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज़ मार्केट अच्छी नहीं है। तो देखें, मार्केट तो पिछले 3 साल से अगर आप देखें, कभी कोविड की वजह से, कभी किसी पॉलिटिकल इवेंट की वजह से, कभी आईएमएफ के मसलों की वजह से, मार्केट तकरीबन मोर और लेस ऐसे ही चल रही है। बट इस मार्केट में भी बहुत से स्टॉक्स हैं जो बीच में अच्छा रिटर्न दे जाते हैं, एक गेम बन जाती है। बहुत से ज़्यादातर स्टॉक्स वो हैं जो कि अब अपनी बिल्कुल लो प्राइस के पास हैं, तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी करते हैं। तो कहने का मकसद ये है, ये इस वक्त एक डल फेज़ चल रहा है, लो वॉल्यूम, नेगेटिव मार्केट। और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो कोई मार्केट इस वक्त जो सी हैं कोई बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं है उनके लिए भी। तो ऑल टुगेदर इस पूरे सिनेरियो में बीइंग एन इन्वेस्टर, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था और उससे पहले भी कि दिस इज़ द टाइम कि आप स्लोली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। पेनी स्टॉक्स को बिल्कुल छोड़ दें इस वक्त। ये भी मैं बार बार कह चुका हूँ कि ऐसी मार्केट जहाँ ब्लू चिप्स जो से हैं वो नीचे हैं, और बहुत अच्छे स्टॉक्स जिनकी जो अपनी हाफ से भी नीचे प्राइस पे आए हुए हैं, वो अगर आपको चीप मिल रहे हैं, यानी एक स्टॉक जो सपोज़ 50+ का स्टॉक है वो अगर आपको 20 के पास मिल रहा है, एक जो 30+ का स्टॉक है वो आपको अंडर 15 मिल रहा है, तो उनको छोड़ के आप, तो अगर आप जाके पेनी स्टॉक्स में इस वक्त इन्वेस्ट करेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि जब मार्केट रिकवर करेगी या बीच में बाउंस बैक जो आता है तो उसमें आपको वो पेनी स्टॉक कोई अच्छा जो सा रिटर्न दे दें, अनटिल अनलेस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूज़ आ जाए और आप की टाइमिंग सेट हो जाए, तो फिर ही आप उसमें से कुछ गेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और एट द सेम टाइम जो ये डल फेज़ चल रहा है, ऐसे डल फेज़ में लो वॉल्यूम्स में आपकी डे ट्रेड भी अच्छी नहीं बनती। तो इस पूरे सिनेरियो में आप स्लोली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, और उसमें अगेन इस वोलेटाइल मार्केट में भी अगर आप हाई साइड पे बाय करेंगे तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग पॉलिसी। वोलेटाइल मार्केट और ख़ास तौर पर जब आगे अनसर्टेनिटी है तो कभी भी हाई साइड पे बाय ना करें, ये मैं बार बार बताता हूँ। लो साइड पे बाय किया, कोई डरने की बात नहीं, वहाँ पर आप होल्ड करें चीज़ों को, इंशाल्लाह ताला वो आपको इन एनी केस जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी आएगी अच्छा गेन दे जाएंगी। तो बाकी कल के लिए भी मार्केट जितना आज उसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, होपफुली उसमें कुछ स्टॉक्स की कंट्रीब्यूशन भी थी। कल मार्केट थोड़ा सा बेहतर आप कह सकते हैं क्लोजिंग दे सकती है, बट रहेगी इस तरह ही लो वॉल्यूम के साथ अभी रेंज बाउंड, अनटिल अनलेस कोई अच्छी न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पे जो कि हमें इकोनॉमिकली जो सा थोड़ी सी सपोर्ट दे दे,
या पॉलिटिकल साइड पे कोई बेहतर न्यूज़, तो वही हमें थोड़ा सा फिर एक मार्केट को इमीडिएट अच्छी रिकवरी जो सा है वो दे सकती है। बाकी कल के लिए ओवरऑल देखें, अपनी जो हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर को फोकस करें, उसमें ऐसा इशू नहीं है। बहुत अच्छे स्टॉक्स बड़े अच्छे लेवल्स पर हैं। थोड़े से कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से एक को इसलिए कि उसमें अब एंट्री उस तरह नहीं बनती जिन रेट्स पर है। दो स्टॉक्स जिनमें कुछ अच्छी न्यूज़ हैं और आने वाले दिनों में उनमें मज़ीद बेहतरी हो सकती है, तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो टीआरजी। अब देखें, टीआरजी जब ये 80 से नीचे था, तो अगर वहाँ से अगर आप देखें तो ये तकरीबन 120 तक गया, तो मींस के तकरीबन 40 रुपीज़ का इसने जो है गेन दिया पिछले, जिन्होंने भी 80 से नीचे या 80 के आसपास बाई किया होगा, विच इज़ लाइक 50% गेन। तो अब कहने का मकसद ये है कि इस वोलेटाइल मार्केट में अगर आपने उस वक्त 80 पे नहीं लिया या 85 पे था, तब आप डरते थे, तो प्लीज़ अब आप जाके 120 पे या 115 या 112 पे बाय ना करें इसको, क्योंकि इस वोलेटाइल मार्केट में मेरा ख्याल है जो स्टॉक अगर 50% गेन कर चुका है, तो उसमें अगर मार्केट एक प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ नहीं चलती तो फर्दर रिस्क हो सकता है। कोई गेम बन जाए तो आगे जा भी सकता है, बट ऐसा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है जब आपको आईटी सेक्टर के वो स्टॉक जो कि इस वक्त बड़ी अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है, वो आप पीस ऑफ माइंड के साथ रख सकते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर मार्केट मज़ीद नीचे भी आती है तो उनमें नीचे जाने के चांसेस कम है। तो इसलिए टीआरजी के लिए फ्रॉम माय साइड, जिन दोस्तों को मैं उस वक्त 80 से नीचे 80 के आसपास कहता था बाय करें, उन्होंने आई थिंक एक रीज़नेबल प्रॉफिट इसमें गेन किया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी डिप का वेट किया जाएगा। अगर फर्दर डिप आता है जहाँ पे एंट्री लेवल बनेंगे, वहाँ पे एंट्री हम लेंगे फ़िलहाल के लिए। जिनके पास अगर होल्डिंग अभी भी है तो वो फिर 110 का स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रखें। उसके बाद आ जाएं जी हैस्कोल। हैस्कोल इस वक्त वैसे तो डिफ़ॉल्टर काउंटर में ये भी एक इसमें भी एक अपनी गेम होती है, आपको पता है क्या इसकी सारी स्टोरीज चली हैं, तो उसमें लेकिन ये हमने टारगेट किया था कुछ अरसा पहले, जब ये 6.5 के आसपास था, और इसमें यही हमारी स्ट्रेटजी थी। अब तो सबको मैं डिफरेंट वीडियोस में बता चुका हूँ कि 6 का स्टॉप लॉस और 6.5 से नीचे बाय। तो उसके बाद इसने 7 को भी क्रॉस किया, बट क्लोजिंग नीचे आती रही। आज नेगेटिव मार्केट में भी काफ़ी स्टेबल रहा। मींस के ये अब इस प्राइस पे आप देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है और आस्ता आस्ता यहाँ पे बाइंग आ जाती है। रीज़न ये है कि एनुअल जनरल मीटिंग के बाद ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से नहीं निकला, लेकिन बहुत सी कंप्लाइंसेस ने कर दी। एक जो एडवर्स ओपिनियन आया ऑडिटर्स का, वो आप देखेंगे तो आने वाली जो सी है मीटिंग्स में, अभी इसने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। आई थिंक जैन टू मार्च का जो क्वार्टर है उसका रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो गई है। जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी वो डेफिनेटली अगेन जो सी आपकी जून क्लोजिंग की होगी। तो इसने अल्टीमेटली उसको भी कंप्लाई कर जाना है, और वो कंप्लाई करने से पहले ही कुछ न्यूज़ ऐसी आ सकती हैं जिसमें फ़र्दर आपको इसमें 2-3 रुपये तो ईज़िली मिल सकते हैं। और अगर ये आगे डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल जाता है तो देन तो इसमें फ़र्दर एक अच्छी गेम बन जाएगी। सो इन एनी केस स्ट्रेटजी वही रखें कि 6 के स्टॉप लॉस के साथ आप 6.5 से नीचे ही आए तो वहाँ पे बाय करें, और जैसे ही 7.5 से ऊपर जाए तो वहाँ पे फिर आप अगर चाहें तो अगर आपने एक रीज़नेबल क्वांटिटी बाय की है तो आप शॉर्ट ट्रेड के थ्रू आप एक किस्म का उसमें पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, या 7 का स्टॉप लॉस लगा के भी होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद है जी टीपीएलपी को भी हमेशा बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड देता रहा है रिसेंट मंथ्स में। मैं हमेशा मेंशन करता रहा हूँ इसको कि जब भी 18 से नीचे आए वहाँ पे बाय करें, और उसके बाद ये 22, 23, 24 के पास जाए, इवन 22 से ऊपर जाए तो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। और इस तरह की ट्रेड इसने रिसेंट मंथ्स में काफ़ी दफ़ा जो है दी हैं। सो टीपीएलपी ऑलवेज़ बिलो 20 इवन जो है वो इतनी बुरी बाय नहीं होती। प्लस आज इसकी एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन आ गई जो कि यूएई में इनकी एक कोलैबोरेशन के हवाले से थी। तो जिनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है वो ग्लोबल ऑपरेटर हैं मोबाइल टेलीकॉम टावर्स के, और हैज़ ऑलरेडी डिप्लॉयड अराउंड 14,000 टावर्स। तो आने वाले दिनों में कहने का मकसद है कि आप टीपीएलपी में मज़ीद बेहतर मूवमेंट देख सकते हैं। और अगर आज भी आप देखें तो एक नेगेटिव मार्केट में भी टीपीएल ने एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी, और जैसे ही थोड़ा सा मार्केट अगर आप देखें जब रिकवर करती थी तो टीपीएलपी इमीडिएटली 20 को क्रॉस करता था। तो अभी थोड़ी सी बिलो 20 क्लोजिंग आई है, बट इसमें कल के लिए भी
जिनके पास तो होल्डिंग है वो इसको आप होल्ड करें, और कोई अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो बिलो 20 वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला TPLP जो है आने वाले दिनों में आपको एक बेहतर मूवमेंट दे देगा। बट अगेन इन प्रेजेंट सिनेरियो, इन अनसर्टनटी, इन वॉलेटिलिटी, एक्सटेंसिव बाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत कैश इन हैंड रखें तो आपको मज़ीद एवरेज करके या बायबैक करके डिप पे मज़ीद आप अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला पॉलिटिकल साइड पे या इकोनॉमिक साइड पे कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाएं जिसकी वजह से कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी आए, तो फिर मार्केट में पोटेंशियल है कि एक अच्छी इवन शॉर्ट टर्म रैली भी बन जाए फॉर कपल ऑफ वीक्स, तो बड़ा अच्छा गेन हो सकता है। क्योंकि बहुत से स्टॉक्स, बल्कि मैक्सिमम स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लेवल्स पर हैं और दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ स्टेबल मार्केट। तो बाकी कल मार्केट की क्लोजिंग देख के फर्दर कोई न्यूज़ आती है तो उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।